हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि हम आज रेलवेज़ की बात करने वाले हैं। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने क्या किया है, अभी एक फॉर्म को आउट किया है, शॉर्ट नोटिस निकाला है। रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब आपको रेलवेज़ में भी इस साल बड़ी ही बम्पर ऑफर्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको हर साल एसएससी और बैंकिंग में दिखते हैं। तो जो रेलवेज़ का डिपार्टमेंट है इस साल बहुत ही एक्टिव लग रहा है। जैसे कि पहले एएलपी की वैकेंसीज आई थी और इस बार देखिए आप सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं। सो आइए, इसका शॉर्ट नोटिस है, इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है। डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले देखो लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे फोर्स। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर आपकी पोस्ट के बारे में गिवन है, तो आप पोस्ट को देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। ओपनिंग डेट जो है वो है आपकी 15 अप्रैल 2024 से और क्लोजिंग डेट जो है वो 14 मई है। तो आपके पास अभी टाइम है कि आपकी ओपनिंग डेट भी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपको पता चल चुका है कि आपकी ओपनिंग डेट कब से है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दो, जिससे कि आपका जब सिलेक्शन का बात आए तो आप पीछे ना रहो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको क्या पे स्केल मिल रहा है और किस पोस्ट पर क्या मिल रहा है। सो अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो पे स्केल है हमारा 6th, और अगर कांस्टेबल की बात करें तो पे स्केल हमारा 3rd है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बताई है वो ऐसे है कि सब इंस्पेक्टर में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और कांस्टेबल के लिए हमें 10th पास भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए। इनिशियल पे जो है आप देख पा रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर का 35,400 रुपये है और कांस्टेबल का 21,700 रुपये है। तो पे स्केल भी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए स्टार्ट करने के लिए जर्नी को बहुत अच्छा पे स्केल है ये। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 है और B1 है दोनों का। एज आपको गिवन है कि 1/7/2024 को कांस्टेबल के लिए आपकी होनी चाहिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए होनी चाहिए 20 से 28। तो ये रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टार लगा हुआ है एज पे। तो जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, जो हमारे जनरल के अलावा जो भी क्लासेस होते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं वो 452 हैं और कांस्टेबल की अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो 4208 हैं। तो टोटल अगर कंबाइंड वैकेंसीज़ को देखें तो 4660 वैकेंसी, जो कि कम नहीं है बिल्कुल भी। राइट, तो और इस बार एक्टिव भी दिख रहा है अगर रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो आपको भी यहाँ पर एक्शन लेने चाहिए, आपको भी फॉर्म फिल करने चाहिए। ठीक है, सो आपकी जो एज है वो 1/7/2024 को होनी चाहिए, जितनी भी उन्होंने मांगी है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए इस डेट तक। ठीक है, रिलैक्सेशंस आपको एज़ पर बेंचमार्क मिलते रहेंगे। और यहाँ पर देखो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि रिजर्वेशन फॉर वीमेन भी है। 15% ऑफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर वीमेन, मतलब 15% जो रिजर्वेशन है वो वीमेन के लिए भी रखा गया। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल CN। तो इन्होंने कहा है कि आगे की डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिए। राइट, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपकी फिजिकल एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। राइट, एंड फिजिकल मेजरमेंट मतलब आपकी हाइट वगैरह को चेक किया जाएगा, आपकी चेस्ट वगैरह। सो उसके भी मेजरमेंट इन्होंने दिए होंगे, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये है और एक 250 रुपये है। तो दो आपको कैटेगरीज दिख रही है, एक 500 वाली और एक 250 वाली। तो 500 वाली किसके लिए और 250 वाली किसके लिए है वो भी आइए चेक कर लेते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मैंशनड बिलो, तो मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरीज नीचे मेंशन है, नीचे कौन सी कैटेगरीज मेंशन है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो EWS का जिसके पास वो होगा वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उनको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल और OBC नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो 500 रुपये फीस है वो जनरल और OBC वालों के लिए है, बाकी सबके लिए 250 है। अब जनरल और OBC वाली जो फीमेल्स होंगी उनके लिए भी 250 है, तो इन्होंने क्योंकि फीमेल यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है तो उनके लिए भी 250 रुपये ही फीस होगी। अब उसके ऊपर भी देखो एक और मज़े की बात यह है कि आउट ऑफ दिस फीस आपको 400 शैल बी रिफंडेड, मतलब आपको 400 रुपये जो हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर जिस भी बैंक से होगा आपका तो 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे और बैंक की जो भी फीस होती होगी उसको हटा के। ठीक है, तो मतलब 400 रुपये में से अगर मैं 10 रुपये बैंक की फ़ीस भी मान लूँ तो आपको 500 में से 390 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि अगर आप अपीयर होते हो एग्ज़ाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप देने जाते हो तभी आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। राइट, चलिए अब ये 250 की बात करें तो 250 में से शैल बी रिफंडेड ऑनलाइन डिडक्ट। ठीक है, तो इसमें से 250 के 250 ही वापस किए जाएंगे, बस बैंक की जो फीस होगी वो डिडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, तो ये सब बताया गया।
नोट में स्पेशली इन्होंने बताया गया है कि अगर सीबीटी का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं बताई गई है। राइट, एलिजिबिलिटीज़ बताई गई है, अगर आप कुछ गलत भरते हो तो फिर वो आपके ऊपर है जिम्मेदारी। एंड रेफ़र ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट, तो कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप सिर्फ अपनी जो रेलवेज़ की जो वेबसाइट है उसी को रेफ़र करें। राइट, आपके जो बोर्ड्स हैं ये देख लीजिए, तो आप किस बोर्ड से भरना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पर है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, पटना, रांची, तो ये सब आपके यहाँ पर बोर्ड्स हैं। राइट, अब अगर यहाँ पर हम अपनी बात करें यहाँ पर कि एफिशिएंसी, मतलब जो पैरामीटर्स हैं वो कितने होंगे, चेस्ट वगैरह की भी बात हुई होगी, तो देखो चेस्ट के बारे में भी बात होगी कि चेस्ट कितनी चाहिए। तो चेस्ट का जितना मुझे अंदाज़ा है वो मेल के लिए, जनरल वालों के लिए 165 है, और अगर मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात करूँ तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल और 157, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हमारे 152 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो स्केल भी अच्छा है, देखो पे स्केल भी अच्छा है। तो जाइए और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करना जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन खुलती है। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छी रहे और आप अच्छे से ही सिलेक्शन ले लो। चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए करियर पाठशाला पर। थैंक यू।